झारखंड में तीसरा विकल्प ही राज्य में बेहतर सरकार दे सकेगा। इसकी पहल लोकसभा चुनाव में सूरज सिंह बेसरा ने की थी। हालांकि इनकी जो संगठन इन्होंने बनाया था उसको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, फिर भी इन्होंने अपना प्रयास छोड़ा नहीं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फिर से एक तीसरा विकल्प बनाने का प्रयास किया है। हमारे साथ खुद सूरज सिंह बेसरा जी है, उनसे जानते हैं क्या लगता है। लोकसभा में तो इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन विधानसभा है और विधानसभा में समीकरण बदल जाता है, ऐसे में आप कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग का कुछ नियम कानून है कि अगर पार्टी रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, पॉलिटिकल गतिविधि नहीं है, मतलब चुनाव लड़ना गतिविधि होता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर आप चुनाव लड़ गया तो चुनाव लड़ने के बाद आप कम से कम स्टेट में अगर 3 सीट जीत गए और 4% आपने वैलिड वोट ले लिया तो स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो चुनाव लड़ने है तो हार जीत अलग है, लेकिन पार्टी है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो चुनाव लड़ा। अब की बार मैं घोषणा कर चुका हूँ, आज भी आपके चैनल में रिपीट कर रहा हूँ, मैं अभी कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक लीडरशिप दे रहा है, चुनाव नहीं लड़ूंगा मतलब किंग बनना नहीं है, मुझे किंग मेकर बनना है। तो 10 पार्टी के लोग जितने भी सीट शेयर होंगे और मैं एक एक विधानसभा जाके कहूँगा कि बेसरा जी क्या कुर्बान किया है अलग झारखंड राज्य निर्माण में, त्याग देने का मिसाल है एमएलए के रूप में। मैं कलम पकड़ता हूँ तो संविधान बन जाता है और नीति बन जाता है। तो इसीलिए इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, ठीक है। मैं चुनाव लड़ा हूँ, एमएलए जीता हूँ, लड़ाई लड़ा हूँ, राज बना है। तो इसीलिए इस बार जो इतनी पार्टी बना है, ये छोटा मोटा परिवर्तन का बहुत बड़ा। 77 में 74 में जेपी आंदोलन हुआ और 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ। 3 साल के लगातार निरंतर आंदोलन से 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ था। आजसू जब मैं बनाया तो वो 3 साल लगा। 86 में मैंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन में आजसू 3 साल और लड़ाई किया 72 घंटा 3 दिन। तो 3 साल का संगठन और 3 दिन की लड़ाई, झारखंड अलग राज्य बन गया। वो व्यक्ति, मैं झारखंड पुनर्निर्माण का अभियान चलाऊंगा, इस बार कामयाब होंगे। कैसे देखते हैं 10 दल को साथ ले चलना, एक साथ सबको समन्वय बनाना, वो आपके ऊपर बड़ा जिम्मेवारी होगा। बहुत बड़ी है। एक पार्टी में लीडर भाग जाता है, चंपाई यहाँ था 50 साल तक, चंपाई भाग रहा है। लोबिन हेम्ब्रम 5 बार जो है ना एमएलए बना, वो भाग गया जेएमएम छोड़ के, उसके साथ अन्याय हुआ। तो पार्टी में, एक पार्टी में समन्वय स्थापित करना, बने रहना, बंधे रहना मुश्किल। यह 10 पार्टी अलग अलग है, इसलिए एसटी है, एससी है, ओबीसी है, माइनर सबसे बड़ा जनरल है। और यहाँ पे झारखंड में कोई करता है, कोई 32 का खतियान बोलता है मुद्दा, और कोई बोलता है भीतरी है, कोई बोलता है बाहरी है, कोई बोलता है बिहारी है, कोई बोला भोजपुरी है। तो आज हमारे वाला कितना बड़ा चुनौती है मेरे सामने, लीडरशिप सबको वैचारिक समन्वय स्थापित कर देना कि यहाँ भोजपुरी वाले भी है, यहाँ खतियान नहीं है वो भी है, यहाँ दलित समाज का नेतृत्व करे वो भी, ये आदिवासी पार्टी चलाते वो भी है। तो ये 10 पार्टी, 10 तरह की विचारधारा, उसके बीच में मिनिमम सजा कार्यक्रम तैयार करके, और एक लीडर, सारे लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया कि सूरज सिंह बेसरा। दूसरा होता है अरे मैं तो नेता बन गया, अरे मैं तो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और मैं ये घोषणा कर रहा हूँ आपको कि मैं 2024 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़, ये कौन बड़ी बात है, सेक्रेटरी आए, ये बड़ी बात है। कैसे देखते हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव हो गया और जो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को लगभग झारखंड में मिला जुला ही प्रतिक्रिया मिला, ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया योजना लेकर आए हैं गरीब जनता के लिए कि 1,000 रुपया मिलेगा, और कई ऐसे योजना है जो अब सरकार लग रहा है कि जाग के काम कर रही है। तो ऐसे कैसे देखते हैं? चुनावी लुभाना, लोक लुभावन, ये चुनाव लुभावन है। ये 1,000 दे के उसका जो है ना पूरा मौलिक अधिकार तुम खरीद लिया, ये संभव नहीं है। 2019 का घोषणा पत्र को देख लीजिए और आज जो सरकार दे रही है 1,000 रुपया दे रहे हैं, उसका तुलना कर लीजिए। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को 50% हर क्षेत्र में आरक्षण देंगे, और दूसरी बात महिला लोगों की सशक्तिकरण में बहुत सारी, हाँ,
हाँ रुके 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 हाँ। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे ये 2019 का घोषणा पत्र वो झूठा साबित हुआ है और नया फंडा चुनाव जीतने के लिए है। और इन्होंने कहा था कि 25 करोड़ रुपया तक सरकारी टेंडर नौजवान को देंगे और नहीं तो जो है ना हम 5 लाख रोजगार देंगे। 5 लाख में कहाँ दिया और नहीं देंगे तो पेंशन तो खत्म है वो खत्म है। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी सत्ता में आएगा। लेकिन लालू चारा घोटाला में खत्म हुआ ना। अब आप देख लीजिएगा ये बाप जो है ना 3 बार मुख्यमंत्री और बेटा 3 बार, एक परिवार में 6 बार मुख्यमंत्री नहीं होता। लोकतंत्र है, परिवारवाद नहीं चाहेगा और परिवार में बर्बाद हो गया। उधर लोबिन भाग गया, इधर चंपई भाग गया और सब भागदौड़ होगा और विकल्प सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बनेगा। विधानसभा में अगर पर्याप्त सीट नहीं मिलता आपको सरकार बनाने के लिए तो क्या उसके बाद अलायंस कीजिएगा? हम हमारा सिचुएशन देखेंगे। अभी बोलना जल्दीबाजी होगा, है ना, प्रीमेच्योर होगा, है ना। अभी ये गर्भधारण किया है, नवजात शिशु पैदा होने दो। अभी गर्भधारण में नवजात शिशु जो है सो गर्भ में है और उसको लेकर जो है सो लगातार जो हेमंत सोरेन जो काम कर रहे हैं उसको जनता देख रही है और जनता उसका जवाब देगी। मौके पर अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसका नाम है जनमत और जनमत का शाब्दिक अर्थ है कि जनताओं का मत, वही मत बहुमत में बदल जाता है। और इस देश के संविधान में जो डेमोक्रेटिक कंट्री का जो तंत्र स्थापित होता है वो जनता के मत के आधार पर होता है। उसी जनता के मत के सवाल पर आज हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि जिस राज्य में जो जनमत के आधार पर यहाँ पे सरकारी तंत्र स्थापित हुआ था, सरकार बनी थी, ये जनता की सरकार नहीं, ये प्रजातंत्र की सरकार नहीं, बल्कि राज्य में आज राजतंत्र की सरकार स्थापित है। अभी प्रवीण जी, अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि इस प्रदेश का गठन हुए 24 साल हो गए। 24 साल में 13 मुख्यमंत्री। सवाल है, अगर 13 मुख्यमंत्री की बात आप कर लें तो आप पाएंगे माननीय शिबू सोरेन जी 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, हेमंत सोरेन जी 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा जी 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे। मतलब प्रजातंत्र में बदलाव होती है, लेकिन झारखंड में प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र स्थापित है। बेटा के बदला बेटा, बेटा के बदला पुतौ नाती, इस तरह का व्यवस्था कायम है। जनमत जिस मंच के द्वारा आज आपके सामने विषय वस्तु रखा जा रहा है, ये झारखंड के व्यवस्था परिवर्तन का ये लड़ाई है। और व्यवस्था परिवर्तन आगामी होने वाला विधानसभा में होना है। झारखंड के अंदर जो खनिज संपदा हैं, इनका शोषण और दोहन हो रहा है। झारखंडी जनमानस ने और यहाँ के जो महापुरुष थे, इन्होंने ये सपना देखा था। जयपाल सिंह मुंडा से लेके तमाम क्रांतिकारी लोग जिन्होंने झारखंड को बनाने में अपना खून पसीना बहाया, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड प्रदेश का गठन होता है। एकीकृत बिहार से झारखंड प्रदेश का गठन होता है। लेकिन इस 24 साल के कालखंड में झारखंड प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए था, वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। वर्तमान राज्य में स्थापित कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, इनकी घोषणा पत्र को आप देखें, इन्होंने चुनाव लड़ते समय कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो झारखंड प्रदेश में पारा शिक्षक के अलावे सहिया, जल सहिया और तमाम तरह के जो अनुबंध पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों का मान सम्मान और उनकी वेतन वृद्धि के साथ साथ नियोजन का काम करेंगे। लेकिन ये हेमंत सोरेन की सरकार में और इनका घोषणा पत्र में जो तथ्य थी वो बिल्कुल कोरा साबित हुआ। आज राज्य में पुलिसिया तंत्र उसी विभाग में काम करने वाले सहायक पुलिसकर्मी पर लाठियां चला रहे हैं। राज्य के अंदर पारा शिक्षक लाठी खा रहा है। राज्य के अंदर किसान का नीति नहीं है। तमाम जो है सो दफ्तरों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम समझते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का जो बात थी वह नहीं हुआ। इनका जो घोषणा पत्र था वो कोरा साबित हुआ। नियोजन के सवाल पर
आज तमाम पढ़ा लिखा लोग सरकारी दफ्तरों में घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, नियोजन नीति नहीं है, सरकारी विभागों में रिक्तियां हैं। मेरा मानना है कि इस राज्य में अराजकता फैला हुआ है। झारखंड के महापुरुषों का जो सपना था वो बेकार चला गया। इसलिए माननीय सुरजोत सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड नवनिर्माण महासभा का जो आज एक मंच तैयार हुआ, जिसमें 10 दलों के लोग साझा कर रहे हैं और तमाम 10 दलों का जो घटक दल है उनके माननीय सदस्य आज यहाँ उपस्थित है, जिनके कॉन्सेप्ट से इस झारखंड प्रदेश की दशा दिशा बदलने की एजेंडा तैयार की जा रही है। और आगामी 15 सितंबर से पूरे प्रदेश के 5 प्रमंडल के जिला मुख्यालयों में हम लोग यात्रा करके लोगों को बताएंगे कि पिछले 24 साल में जो आप लोगों ने सपना देखा, जो पानी फिर गया, उसका विकल्प अगर कोई है वह झारखंड नवनिर्माण महासभा है। और झारखंड की दशा दिशा को बदलने में आपका मत, आपका जनमत कारगर सिद्ध होगा। दारू पे न हड़िया में, रुपया पे न पैसा पे, आपका जो एक वोट का अधिकार है उस वोट का अधिकार पर चिंतन करो और जनमत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलो। तुम हमें वोट दो, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, ये हमारा नारा होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक घोषणा अभी 5 देखिए, तीसरा विकल्प बन चुका है और जनमत के माध्यम से हम लोग पूरे झारखंड के 24 जिला में 15 सितंबर से जनमत जनता के बीच मांगने जा रहे हैं। और इस विधानसभा में ये भ्रष्टाचारी सरकार जेएमएम गठबंधन और बीजेपी गठबंधन को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन लोग को उखाड़ कर फेंक देंगे। बालू चोर, पतई चोर, कोयला चोर। मेरा नंबर है ना, अब वो आवाज़ तो मिला है भाई, बालुए नहीं है, कैसे बनाएगा जनता? मैया योजना बनाया है, खाली आवेदन नहीं ले रहा है लोग, है ना। बस चुनाव 2 महीना बचा है, उसके बाद ये सब योजना बंद हो जाएगा, सरकारें चली जाएगी। जनमत इतना ताकत लगा कि इस बार चुनाव लड़ेगा कि इन लोग को सोचना पड़ेगा, इन लोग को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे जनता के माध्यम से। हम लोग जा जल्दी बोले ना जनमत के तमाम साथियों का ये तेवर है कि मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, हमने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। ये जनमत का जो कार्यक्रम है वो कलमबद्ध कर लिया गया है। 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक पूरे झारखंड के 5 प्रमंडलों में जनमत का आम सभा और जन जन तक पहुंचकर जन जागरण जो है यात्रा के तौर पर हम लोग जो है लोगों से मिलकर झारखंड में जनमत का हम लोग जो है पैगाम पेश करेंगे। और वहीं से हम लोग जो है तीसरे मोर्चे में शक्ति, ताकत, कुव्वत पैदा करेंगे। अपने आप को झारखंड में फॉर्म कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ की जनता ने संकल्प ले लिया तीसरा विकल्प ही होगा, ठीक ना। तो इसमें हम अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में देखते हैं और निश्चित तौर पर हम लखनऊ से चल के आए हैं, उत्तर प्रदेश से, आपको जानकारी होगी। हमारी पार्टी अन्य प्रदेशों में भी काम कर रही है और यहाँ भी काम करेगी। जहाँ तक मैं ये आपको बता दूँ कि तीसरा विकल्प इस बार सरकार बनाने जा रही है और सरकार बनाने के बाद बहुत सारे ऐसे निर्णय हम लोग लेंगे जो ऐतिहासिक होगा और यहाँ की जनता के लिए सिरोधार्य होगा। परिचय बता दीजिए। मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जन समाज पार्टी भारत। ये सबका जो है ना बड़े बड़े पार्टी हैं, एक तो एनडीए से मिला हुआ है, एक इंडी से मिला हुआ है। दोनों का वर्चस्व जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के है। उस समय माने वो लोग हाथी है तो हम लोग अभी चींटी के लायक भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि 10 आदमी ही मिलके सिरगनसाय तो हुआ है, कम से कम नथिंग से कुछ काम बेटर हुआ और इसमें प्रयास किया जाएगा सब मिल के करें। और उसके बाद इलेक्शन के बाद में क्या होगा उसकी परिस्थिति
बाद में क्या होगी वो मुख्य मुद्दा होगा। यहाँ जो पलायन जो है ना, झारखंड का जो प्रगति का नहीं कर पा रहा है, इसका मुख्य कारण है पलायन, बेरोजगारी। यहाँ का आदमी जो जाता है विदेश में, उसके लिए गुजरात, राजस्थान और जा करके बॉम्बे जाकर नौकरी कर रहा है, यहाँ पलायन कर रहा है। घर में उसका कोई देखने कौन सी सीट पे चुनाव लड़िएगा? मैं रांची लोग विधानसभा से लोग अपना परिचय बता दीजिए। शिव प्रसाद अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय मानव सेवा दल।